Welcome to online study. Standard 4 सब्जेक्ट हिंदी, काव्य नंबर 5 कदम का पेड़। बच्चों, इस काव्य को हमें समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे शब्द अर्थ। तीरे यानी कि किनारे, विकल यानी कि बेचैन, आंचल यानी कि पल्लू, विनंती यानी कि प्रार्थना, डाली यानी कि शाखा, स्वर यानी कि आवाज़, हृदय यानी कि दिल, आंखें मीचे यानी कि आंखें मीचना यानी कि आंखें बंद करना। बच्चों, इस काव्य के हमने शब्द अर्थ तो देख लिए, अब देखेंगे काव्य का परिचय। इस काव्य के परिचय से हमें पता लगेगा कि इस काव्य में कवि ने क्या क्या बताने की कोशिश कही गई है। कवयित्री, कवयित्री का शब्दों का प्रयोग तभी होता है जब भी काव्य लिखने वाला कोई स्त्री होती है। इस काव्य का जो लेखक है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हमारी कवयित्री है। इस कवयित्री ने अत्यंत सरल शब्दों में माँ का प्यार और बच्चे की संचलता को दर्शाने की कोशिश की। बच्चों, इस कविता में हमें इस कवयित्री ने माँ और बच्चों के बीच में कैसा प्रेम होता है और बच्चों की कैसे चंचलता होती है, जिसके बारे में हमें बताया गया है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीर, मैं भी उस पर बैठे कन्हैया बनता धीरे धीरे। इस काव्य में छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि ये जो कदम का पेड़ है वो यमुना के तीर यानी कि यमुना नदी के किनारे पर होता तो मैं भी उस पर चढ़कर बैठता और मैं भी कन्हैया बनता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, यदि तुम मुझे बांसुरी ले देती 2 पैसे वाली, किस तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। वो कदम की डाली जिस पर बैठे बैठे मैं बांसुरी बजाता और बांसुरी बजाते बजाते कैसे मेरी बांसुरी की धुन सुनकर कदम की डाली नीचे हो जाती। तुमने नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, मैं तुम्हें बिना बताए चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। जब आप मुझे ढूंढते ढूंढते आते तब मैं उस डाली पर ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठे फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, फिर उसी डाली पर बैठकर मैं मज़े से बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा का बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता और मैं अम्मा अम्मा यानी कि आपको पुकार कर बंसी की आवाज़ से आपको मैं पुकारता यानी कि बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, माँ आप मेरी बंसी को सुनकर इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आ जाती। माँ तुम बंसी सुनने के लिए इतनी खुश हो जाती कि घर के सारे काम छोड़कर तुम बाहर चली आती और मुझे ढूंढने लगते। तुमको आता देख बांसुरी रख चुप हो जाता, जब मैं आपको मुझे ढूंढते हुए देखता तब मैं बांसुरी बजाने का
बंद कर देता, पत्तों में छिपकर धीरे धीरे फिर बांसुरी बजाता। उसके बाद मैं पत्तों में छिप जाता और धीरे धीरे मैं बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा। जब आप माँ गुस्सा होकर मुझे डांटती और कहते नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता, पर फिर भी मैं कदम की डाली से नीचे नहीं उतरता। हंसकर कहती मुन्ना राजा, फिर माँ हंसकर मुझे कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी। उसके बाद अम्मा तुम मुझे कहती नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। और उसके बाद मुझे लालच देके कहती कि नए खिलौने, मक्खन, मिठाई, मिश्री और दूध के साथ मलाई भी तुझे दूंगी, पर तू कदम की डाल से नीचे आ जा। मैं हंसकर सबसे ऊपर ही टहनी पर चढ़ जाता। उसके बाद हंसकर मैं सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, यानी कि सबकी ऊपर वाली जो डाली होती, शाखा होती, उस पर मैं चढ़ जाता। एक बार माँ कहकर पत्तों की वहीं पर छिप जाता। उसके बाद फिर से मैं माँ कहकर आपको पुकारता। वो टहनी की डाली जो पत्ते होते उसमें फिर से मैं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ हृदय बहुत विकल हो जाता। आपकी बहुत सारी आवाज़ के बाद भी मैं नीचे नहीं आता, तब भी आपका हृदय यानी कि आपका दिल है विकल यानी कि बेचैन हो जाता और फिर मैं नीचे उतर कर आता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें मीचे। तभी माँ आप आंचल यानी कि पल्लू फैलाकर पेड़ के नीचे ईश्वर से प्रार्थना करती आंखें बंद कर। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता। जब मैं आपको ध्यान में लीन होकर देखता, तब मैं धीरे धीरे टहनी से नीचे उतर कर आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता और आपके फैले पल्लू के नीचे में छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती। जब आप डर कर आंखें खोलते हैं, फिर भी आप खुश हो जाती। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, जब अपने सामने अपने बच्चे यानी अपने मुन्ने को जब वो पाती है। इस तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीर। तब बच्चा कहता है अपनी माँ से, माँ हम और तुम यानी आप और मैं दोनों इस तरह हम खेला करते। एक कदम का पेड़ यमुना के तीर जो होता तो बड़ा मजा आता। कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम तो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को
हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता। तब मामा कह दे तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे। ईश्वर से कुछ विनती करके बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता। और तुम्हारे पहले अंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती फिर खुश भी हो जाती। जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते